अलग हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बनाएंगे देसी घी के गूंद के लड्डू। देसी घी के गूंद के लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते हैं और स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे लड्डू बन जाएंगे। उससे पहले आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की जाएगी। इसमें इस्तेमाल होगा 3 किलो घी, 1 किलो गूंद, आधी किलो बादाम, आधी किलो काजू, 1 किलो गोला और 250 ग्राम यूज़ होगा मगज बीज। साथ ही यूज़ करेंगे 3 किलो मीठा और 1.5 किलो आटा। लड्डू बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो हमने इसे गैस पे न बनाकर हम इसे चूल्हे पे बनाएंगे। चूल्हे पे हमने सबसे पहले चढ़ा लिया कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लिया है घी। घी हमने यहाँ लिया है 3 किलो। घी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं। घी में हमने सबसे पहले डाला है गोंद, और गोंद में से जैसे ही आप गोंद डालते हैं तो इसमें से चटकने की आवाज़ आती है। जब तक ये चटकने की आवाज़ आती रहेगी आप इसको कढ़ाई में रहने देना, और जैसे ही आवाज़ आनी बंद हो जाए तो आप इसको कढ़ाई से निकाल कर मीठे में डाल देना। मीठा हमने बिल्कुल ही साइड में रख लिया है ताकि इसको ज़्यादा दूर ना ले जाना पड़े, और इसको कढ़ाई से निकाल कर तुरंत हम मीठे में मिला दें। गोंद को कढ़ाई में डालना और फिर कढ़ाई से निकाल कर मीठे में डालना, ऐसा हमें कई बार करते रहना पड़ेगा, और यह तब तक करते रहना है जब तक हमारे घी की मात्रा कम ना हो जाए। गोंद को जब कढ़ाई में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद ही हमें इसे कढ़ाई से निकालना होता है। ऐसा हमें बार बार करते रहना पड़ेगा। बार बार जब आप गोंद को घी में डालते रहेंगे तो घी की मात्रा कम हो जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे घी की मात्रा काफ़ी कम हो गई है और गोंद इसमें ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप गोंद को घी में डालते हैं तो गोंद सारे घी को सोख लेता है, इसलिए हमें घी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा घी ख़त्म होने वाला है और ये प्रोसेस हमारा ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे, जिसमें होता है कि हमें जो गोंद फूला है उसको हमें कूटना होता है। तो आप देख रहे हैं जो बहुत सुंदर सा गोंद दिख रहा है जो लाल हो चुका था, अब हमें इसको कूटना होता है। हम इसे कूट रहे हैं मीठे में, ताकि ये मीठे में अच्छे से मिश्रित हो जाए। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से मिश्रित ना हो जाए। इसे कूटने के लिए आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने इस्तेमाल किया है लोटा, मगर आप किसी कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद को अच्छे से कूट देने के बाद हमें इन दोनों को मिक्स कर देना है। इसके लिए आप किसी बड़े से पलटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दोनों को एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया जाए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हमें उसी कढ़ाई में फिर से घी और आटा चढ़ा लेना है और उसको धीमी आंच पर रख देंगे। आटा कुछ देर तक धीमी आंच पर भुन जाएगा, और वह जब भुनकर ऐसा लाल हो जाएगा तो हम उसको उतार लेंगे, और उतारने के बाद हम उसको गूंद और मीठे के साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इन तीनों को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके अब हम अपने अगले स्टेप पे चलेंगे, जिसमें हमें करना है कि हम अपने ड्राई फ्रूट्स को पीसकर और उनको आपस में मिलाकर फिर इस मिश्रण में मिक्स कर देंगे। तो अभी हमने अपने ड्राई फ्रूट्स जैसे हमने लिया था बादाम, काजू, मगज बीज, गोला, इन सबको मिक्स कर दिया है हमारे गोंद, मीठा और हमारे भुने हुए आटे में। तो इन सबको अभी हमें मिक्स करना है।
ये सारा प्रोसेस कुछ मिनटों का नहीं होता, कुछ घंटों का नहीं होता। इसमें कभी कभी पूरा दिन और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं अगर हमें ज़्यादा मात्रा में लड्डू बनाने हो तो। ऐसे मिक्स कर देने के बाद हमारा गूंद तैयार हो गया था और ऐसे बहुत नरम दिख रहा था। तो जब ऐसे नरम गूंद हो गया था तो उसके हमने फिर लड्डू बना दिए थे और लड्डू बनाकर हमने उसे डिब्बे में पैक कर दिया था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने एक नए तरीके के लड्डू बनाने की तरकीब सीखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने लिए लड्डू बनाएं और अपनी सेहत बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।